बच्चे हम लोग देखते रहते हैं कि परेशान होते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस में। रिडॉक्स रिएक्शन का ऐसा पेट टॉपिक है कि जो हर साल लगभग जरूर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, लेकिन कठिनाई सबसे ज़्यादा ये है कि ना बच्चे समझ पाते हैं और ना उन्हें इतने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। तो आज क्यों ना हम लोग बहुत बेहतर तरीके से देखें, सीखने की कोशिश करें। मैं बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चंस भी कराऊंगा, बस थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है और उस ट्रिकी मेथड को आप लोगों को पकड़ना होगा। ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे, बोर्ड पर सारे के सारे रूल्स आपको 1 to ऑल लिखते चले जाएंगे। आपको सीखना होगा, देखना होगा और उनको घर पर अप्लाई करना होगा। फिर से देखते हैं, चलते हैं। तो हम आज रिडॉक्स रिएक्शन टॉपिक का क्या सिखाने जा रहे हैं बेटा? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो हमने यहां पर लिख दिया बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। और ये इतनी अच्छी चीज है कि ये पूरी केमिस्ट्री में आपको बहुत मजबूत करेगा। कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जनरली दो मेथड के द्वारा हम लोगों को सीखना होगा। सबसे पहला है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा है हमारा बेटा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आज हम लोग सिंपल सा सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सीखने जा रहे हैं। फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा बैलेंस करना सिखाएंगे। तो बिल्कुल भी परेशान मत होना और सीखने की कोशिश करना, देखना कि कितने अच्छे तरीके से हम लोग इसे सीखेंगे। तो सबसे पहला मेथड हमारा बेटा कौन सा है? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब जरा इसको पकड़ने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे रूल्स लिख रहा हूँ, रूल्स सीखना सबके लिए बहुत जरूरी है। तो पकड़ने की कोशिश करो, रूल्स देखते जाओ, समझते जाओ। सबसे पहले कोई भी केमिकल इक्वेशन दी होती है तो केमिकल इक्वेशन में रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोगों ने सीखा है कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ पाए जाते हैं उसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो हमें सबसे पहले जस्टिफाई करना होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या क्या होते हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा बेटा? मेक टू हाफ सेल रिएक्शन as oxidation and reduction. Half cell reaction. दूसरी बात चलते हैं, कहते हैं in each half cell reaction find out central atom oxidation number change per molecule। तीसरी बात, यदि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज दोनों हाफ सेल रिएक्शन में बराबर ना हो तो सही न्यूमेरल से मल्टीप्लाई कर बैलेंस करो। फिर दोनों हाफ सेल रिएक्शंस को जोड़ो।
अगला पॉइंट, सबसे पहले सेंट्रल एटम बैलेंस बाय हिट एंड ट्राई मेथड, then balance to oxygen by addition of water, and lastly balance to hydrogen by addition of H plus ion. If reaction is in basic medium, then add same number of OH minus ion with respect to H plus ion in each side of reaction, and after all of these we get बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अभी बच्चों देखो सिंपल सी चीज है, अभी हमने इतने सारे नियम लिखे, आप एक एक करके इनको सबको नोट डाउन करो, देख लो कि कहां पर कैसे कैसे क्या क्या है। सबसे पहली चीज जरूरी होती है हाफ सेल रिएक्शन को देखना, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो जाए। ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन होती है जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। अगली बात चलते हैं रिडक्शन, कहते हैं जहां ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है, तो हमने यहां पे लिख दिया डिक्रीजेस। आपको पूरे कंपाउंड में देखना है कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा देखेंगे कि कहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है और कहां पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। अगर हमने ये जस्टिफाई कर लिया तो हमारा पहला पॉइंट आसानी से दो हाफ सेल रिएक्शन बनाने के लिए प्रिपेयर। दूसरी बात कह रहे हैं कि हाफ सेल रिएक्शन है उसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीडेशन नंबर चेंज पर मॉलिक्यूल निकालना है, वो अभी हम आपको आगे दिखाएंगे सिखाएंगे कि कैसे निकाला जाता है। और आपको ये देखना है कि जहां जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वहां पर देखना है, मेनली हमको सेंट्रल एटम देखना है। ठीक, कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। फिर तीसरे पॉइंट में हम लोग चल रहे हैं कि यदि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज दोनों हाफ सेल रिएक्शन में सेम ना हो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में और रिडक्शन हाफ सेल में, तो कहते हैं सही न्यूमेरल, न्यूमेरल का मतलब किसी अंक से, मतलब एक में 2, एक में 3, एक में 5, एक में 2, जैसे भी करके मल्टीप्लाई करके आप उसे बैलेंस करो, किस नंबर को, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। फिर कहते हैं दोनों हाफ सेल रिएक्शन को आप ऐड कर दो। ऐड करने के बाद ये सबसे बड़ा पॉइंट है फिफ्थ नंबर। सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम जो आपने देखा था उसको बैलेंस करो बाय हिट एंड ट्राई मेथड। हिट एंड ट्राई का मतलब होता है हमें जितने की जरूरत पड़ रही है, अगर क्रोमियम 2 है और दूसरी तरफ 1 है तो जिस तरफ 1 है उधर 2 का मल्टीप्लाई कर दो। फिर हम देखते हैं कि मान लो हम लोग पोटेशियम देख रहे हैं, इधर 2 है उधर 1 है, तो हम क्या करें, जिधर नहीं है उधर 2 का मल्टीप्लाई। एक तरफ 10 है एक तरफ 2 है तो हम क्या करें, दूसरी तरफ 5 का मल्टीप्लाई कर दें, जिससे एक तरफ 10 है दूसरी तरफ भी 10 है, बैलेंस हो। फिर कहते हैं
सेंट्रल एटम के बाद किसको बैलेंस करते हैं? ऑक्सीजन। बेटा सीक्वेंस जरूर याद रखना कि सेंट्रल एटम के बाद किसको चल रहे हैं हम लोग? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करेंगे? वाटर से। एक ऑक्सीजन की अगर कमी है तो उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या जोड़ना होगा? एक वाटर, क्योंकि वाटर में कितना ऑक्सीजन होता है बेटा? एक। तो हमने वहां पर एक वाटर लिया और जोड़ दिया जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी है। अगर सपोज दैट 5 ऑक्सीजन की कमी है दूसरी साइड पर, तो हमें दूसरी साइड पे कितने वाटर जोड़ने होंगे? 5। सेम नंबर इन रिस्पेक्ट टू द ऑक्सीजन। फिर हम लोग लास्टली किसको बैलेंस करते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं। सपोज दैट हमने देखा राइट हैंड साइड में 5 हाइड्रोजन एक्सेस है, दूसरे तरफ हाइड्रोजन की कमी है। कितने की? 5 की, क्योंकि इधर एक्सेस है तो उधर कमी होगी। फिर कहते हैं उसको किससे बैलेंस करते हैं? बाई H प्लस आयन के एडिशन से। अगर उधर 5 की कमी है तो हम सेकेंड साइड पे कितना? 5H प्लस आयन को ऐड कर देंगे। हमने इतना सब कुछ किया और वहां पर हमारी पूरी की पूरी बैलेंस इक्वेशन आ गई। लेकिन बच्चों देखा होगा आपने अक्सर कि वहां पर क्या मीडियम दिया होता है? बेसिक मीडियम। कहते हैं बेसिक मीडियम में रिएक्शंस को बैलेंस कर। तो सबसे लास्ट में यदि रिएक्शन बैलेंस हो गई, उसके बाद उसमें भी साइड में दिया हुआ कि बेसिक मीडियम में बैलेंस करना, तो क्या कहता है? सेम नंबर ऑफ OH माइनस, यानी कि वहां H प्लस आयन जोड़ रहे थे। अब बेस के लिए हमें क्या जरूरत होता है? हमने पढ़ा हुआ था एसिड क्या होते हैं? जो H प्लस आयन देते हैं। बेस क्या होते हैं? जो OH माइनस आयन देते हैं। तो हमें क्या करना? दोनों साइड पे सेम नंबर, जितने H प्लस आयन थे, अगर 5 हैं तो 5 OH माइनस आयन दोनों साइड में आपको जोड़ देंगे। फिर H प्लस आयन और OH माइनस आयन से आप लोग क्या बना दोगे? वाटर बना दोगे। और वाटर को पहले वाले वाटर से कैंसिल आउट कर दोगे और नेट जो रिएक्शन मिलेगी वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिलेगी। क्या इतनी बात से सभी लोग सेटिस्फाइड हो गए? अब देखो मैं एग्जांपल से लिखता जाता हूँ, बनाता जाता हूँ और आप मेरे साथ में सीखने की कोशिश करें। मैं सिर्फ इन्हीं बेसिक रूल्स को अप्लाई करूंगा और अप्लाई करके पूरी की पूरी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करूंगा। देखो जरा, सबसे पहले इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस इज इक्वल टू Cr प्लस 3 और प्लस यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं SO4 2 माइनस। अब बात करते हैं इसको बैलेंस करना है और मेथड हमारा कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो हम जरा एक एक चीज पर चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि मेक 2 हाफ सेल रिएक्शंस। हमें 2 हाफ सेल रिएक्शंस बनानी होंगी। 2 हाफ सेल रिएक्शन, एक ऑक्सीडेशन की और दूसरी रिडक्शन की। कैसे पहचानेंगे? उसमें मैंने नीचे नोटिस किया हुआ था क्या कि जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है और जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर घटती है, इन दो को चीजों को देखना होगा। सबसे पहले यहाँ पर जब हम क्रोमियम की ऑक्सीडेशन निकालते हैं तो कितनी होती है? +6। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो कितनी होती है बेटा? +4। यहाँ पर क्रोमियम की कितनी है? +3 और यहाँ पर बेटा कितनी है? सल्फर की +6। कहने का मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। नेक्स्ट वाले पार्ट में यहाँ पर हम इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज कर रही है। जहां पर इंक्रीज करती है वहां पर हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन और जहां पर घटती है बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो हमें 2 हाफ सेल रिएक्शंस दिखाई देंगे, रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या इतनी बात से सभी लोग सहमत? अब कुछ लोग कहेंगे सर जी ऑक्सीजन का क्यों नहीं लिया? क्योंकि ऑक्सीजन का बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इधर भी है, -2 इधर भी है और -2 इधर भी है। ऑक्सीजन में ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कंसीडर नहीं करें। हम सेंट्रल एटम से मतलब रखेंगे। तो देखो बेटा सबसे पहले हमने हाफ सेल में इधर लिखा Cr2O7 2 माइनस, दूसरी तरफ हमने लिख दी Cr+3 और सेकंड हाफ सेल रिएक्शन हमारी है SO3 2 माइनस इज इक्वल टू SO4 2 माइनस। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है। बताओ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितने का आया? ईमानदारी से बताओ कितने का आया? 2। 4 और 6 में कितने का डिफरेंस है? 2। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कितना है बेटा? 3। तो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितने का आया? 3 का आया।
लेकिन याद करो हमने लिखा था वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज पर मॉलिक्यूल, यानी कि अगर हम इस डाइक्रोमेट आयन की बात करें और डाइक्रोमेट आयन में हम देखें पर मॉलिक्यूल में चेंज कितने का हो रहा है, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्रोमियम कितने हैं हमारे 2, जबकि यहाँ पर हम चेंज कितने का देख रहे हैं 1 का। तो हमने कहा 1 क्रोमियम में चेंज कितने का है बेटा 3। तो हम अगर पर मॉलिक्यूल की बात करें तो 2 क्रोमियम में चेंज हमारा कितने का आ जाएगा बेटा 6। क्या इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं? यहाँ पर है 6 का चेंज, यहाँ पर है 2 का चेंज। फिर हमने अगले नियम में बताया था कि यदि दोनों हाफ सेल चेन रिएक्शंस का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज सेम ना हो तो सही न्यूमेरल से मल्टीप्लाई करो, यानी कि हमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज को सेम करना है। अगर ये 2 है तो इसको भी 2 कर दें, अगर ये 6 है तो इसको भी 6 कर दें। लोवेस्ट नंबर में हमें क्या होता है मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस पूरी हाफ सेल रिएक्शंस में हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें 3, यानी 3 2 जा बेटा कितना हो गया 6, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितना हो गया 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन निकले उधर ले लिया गया, दोनों तरफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंप्लीट। दूसरे मेथड पे दूसरे स्टेप पे आते हैं। हमने फिर कहा कि अगर सही न्यूमेरल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों हाफ सेल रिएक्शंस को हम क्या करें जोड़ें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर उठाया और जोड़ दिया। हमने कहा Cr2O7 माइनस प्लस, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड ही लिखते हैं, ये भी लेफ्ट हैंड साइड, ये भी लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखें। तो यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई एक्चुअल में किया था हमने 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3SO3 2 माइनस। उसके बाद हम इधर आए Cr+3 और साथ में हमने लिख दिया 3SO4 2 माइनस। उसके बाद बेटा मैंने लास्ट में अगला रूल क्या बताया था कि जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर चेंज बैलेंस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर हमें सेंट्रल एटम को बैलेंस करना होता है बाय हीट एंड ड्राइव। यहाँ पर कितने क्रोमियम है बेटा बताओ जल्दी से, यहाँ पर कितने क्रोमियम है 2, यहाँ पर सेंट्रल एटम में क्रोमियम कितना है 1, हम यानी कि कितने का मल्टीप्लाई कर दें बेटा 2 का। तो यहाँ पर भी 2 क्रोमियम, यहाँ पर भी 2 क्रोमियम। फिर चलते हैं सेंट्रल एटम, इधर कौन है बेटा सल्फर, इधर कितने सल्फर है 3, इधर भी कितने सल्फर है 3, बैलेंस। सबसे पहला स्टेप सेंट्रल एटम बैलेंस हो गया। फिर चलते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन बेटा कितना है 7 और यहाँ पर कितना है बेटा 9, 7 9 कितना होता है 16, 16 ऑक्सीजन है। दूसरी तरफ देखते हैं कितने हैं 3 4 कितना हो गया 12, यहाँ पर 16 और यहाँ पर 12 कितने की कमी है बेटा 4 की, यानी कि हम यहाँ पर क्या करें बेटा 4 वाटर को ऐड ऑन कर दें। हमने कहा था ऑक्सीजन बैलेंस विथ वाटर, जितने वाटर हम बढ़ाएंगे किसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन के, जितने कम होंगे उतने ऑक्सीजन हम बढ़ा दें। फिर हमने क्या कहा लास्टली एडेड टू द H+ आयन। अब क्रोमियम बैलेंस, सल्फर बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, अब किसकी बारी आती है हाइड्रोजन। इधर देखो कितने हाइड्रोजन है बेटा, आपने देखा होगा एक भी हाइड्रोजन नहीं। इधर कितने हाइड्रोजन है 4 2 कितना हो गया 8। अब 8 हाइड्रोजन इधर है, अब इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो यानी कि जिधर हमारे पास हाइड्रोजन की कमी होगी उतने ही हाइड्रोजन हम बैलेंस कर देंगे। हमने फटाक से यहाँ पर लिया और 8H+ आयन हमने यहाँ पर जोड़ दिए। क्रोमियम भी बैलेंस, सल्फर भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस और हाइड्रोजन भी बैलेंस, और हमारी ये पूरी की पूरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन निकल है। क्या इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं? देखिए हमने ऊपर बोर्ड में चालू किया था, नीचे तक बहुत सारे इक्वेशंस लिखते चले गए थे, लेकिन बात क्या थी कि 2 स्टेप में ही हम पूरी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर लेंगे। फिर से एक बार याद करो, हमने क्या कहा कि सबसे पहले 2 हाफ सेल रिएक्शन इस तरीके से निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर चेन के द्वारा। हमने देख लिया कि भैया यहाँ पे 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर घट रहा है रिडक्शन, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन। हमने दोनों को अलग अलग लिख दिया। फिर हमने कहा पर मॉलिक्यूल आपको देखना है। सबसे बड़ी होशियारी की बात यहीं पर होती है कि हम कैसे देखेंगे। हमने पर मॉलिक्यूल में 6 यहाँ पर देख लिया, 2 यहाँ पर देख लिया। हमने कहा यदि दोनों बैलेंस ना हो तो जिधर कमी हो उधर हम सही न्यूमेरल से मल्टीप्लाई कर दें। उधर हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6 हो गया, इधर भी 6 हो गया, दोनों बैलेंस हैं, उनको दोनों को हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद सबसे पहले स्टेप में हमने क्या लिखा था सेंट्रल एटम बैलेंस बाय हीट एंड ड्राई। हीट एंड ड्राई में मैंने कहा जितना कम हो उतना बढ़ा दो, जितना ज्यादा हो उतना घटा दो। अब बेटा आगे से घटा सकते हैं मॉलिक्यूल के अंदर से, Cr2 में 2 को नहीं हटा सकते, क्योंकि ये इसका क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूल का अपना कॉम्बिनेशन होता है। मतलब 2 क्रोमियम 7 ऑक्सीजन के साथ में -2 चार्ज में ही डाइक्रोमेट बनाते हैं।
तो अब हम आगे से इसमें यहाँ तो हटा नहीं सकते, तो हम आसानी से इधर हम बढ़ा सकते हैं। तो हमने कहा 2 क्रोमियम इधर है, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया। फिर सल्फर को चेक किया, 3 सल्फर इधर, 3 सल्फर इधर, सेंट्रल एटम बैलेंस। फिर ऑक्सीजन पे चलते हैं। ऑक्सीजन में 7 इधर है, 9 इधर है, टोटल कितने हो गए 16। इधर हम चलते हैं, 3 4 12 होता है। कितने बचे बेटा 4 के लिए हमने 4 यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल जोड़ दिए। जब पानी जुड़ गया तो भैया यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब लास्ट में हमारे पास क्या बारी आती है बताओ, हाइड्रोजन की। वहां पर कितने हाइड्रोजन है बेटा 8, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है हमारे पास 8। हमने क्या कहा 4 2 8 हाइड्रोजन एक्सेस थे, तो बैलेंस किससे करते हैं H प्लस आयन से, यानी कि ये हमारी एक केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। क्या इतनी बात में आप सभी लोग सेटिस्फाइड हो गए? शायद अभी सेटिस्फाइड कम हो रहे होगे। एक दूसरा एग्जांपल फिर से देते हैं और देखने की कोशिश करो क्या तुम लोग सीख पा रहे हो कि नहीं। यहाँ पर लिखा हमने MnO4 माइनस प्लस हमने लिख दिया यहाँ पर SO3 2 माइनस, यहाँ पर हम लिख दिया Mn+2 और यहाँ पर हमने लिख दिया SO4 2 माइनस। अभी ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, बेसिक मीडियम में नहीं, अभी इसको इंक्लूड कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं। अब जरा एसिडिक मीडियम में फिर से देखने की कोशिश करो। सबसे पहला हमारा स्टेप था ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। हमने यहाँ पे लिखा 7, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा बेटा 4, यहाँ पे लिखा 6। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, बढ़ रहा है बेटा। बढ़ने के कारण यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। फिर दूसरी तरफ पहले वाले पे क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है। 7 और 2 में हम कह रहे हैं डिक्रीज कर रहा है, तो हम यहाँ पर कहेंगे रिडक्शन। हमने कहा 2 हाफ सेल रिएक्शंस को बनाइए। सबसे पहले लिखा MnO4 माइनस, फिर यहाँ पर आए Mn+2, उसके बाद हम यहाँ पर आए SO3 2 माइनस, फिर यहाँ पर हम आए SO4 2 माइनस। यहाँ पर सिंपल सी चीज 7 ऑक्सीडेशन, यहाँ पर 2। अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज निकालेंगे तो कितने का आएगा 5। हमने कहा ऑक्सीजन -2 ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए ऑक्सीजन को मेंशन नहीं कर रहे हैं। हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर चेंज 5 आया। सबसे पहले देखो मॉलिक्यूल में Mn कितने हैं, यहाँ पर 1 Mn है, इधर भी 1 Mn है, यानी कि कोई भी किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर सल्फर कितना है बेटा +4, यहाँ पर कितना है +6। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितने का है बेटा, यहाँ पर 2 का है। अब बात आती है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज को हमें क्या करना है, बैलेंस। यहाँ पर 5 है, वहां पर 2 है, तो हम क्या करें, इजी न्यूमेरल से मल्टीप्लाई करें। जब ऑड मतलब सिमेट्रिकल नहीं होते तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इधर बेटा कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 5 का। तो 2 5 10, 2 5 2 10, यानी कि दोनों तरफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेम चेंज हो जाएगा। फिर दोनों को ऐड करके लिखते हैं। सबसे पहले में लिखते हैं ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस 5SO3 2 माइनस इज इक्वल टू ट्वाइस Mn+2 प्लस 5SO4 2 माइनस। वही सारे स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या था, जोड़ने के बाद सेंट्रल एटम को देखो, 2 Mn इधर और 2 Mn बेटा इधर, दोनों बैलेंस है। 5 सल्फर इधर, 5 सल्फर इधर। अब किसकी बारी आती है, ऑक्सीजन। 4 और यहाँ पर 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 8। यहाँ पर कितना है 5 × 3 कितना होता है 15, यानी कि 8 और यहाँ पर 15 कितने होते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 8 और 15 जल्दी जल्दी बताओ कितने हो गए, 23। सिंपल सी चीज देख लो। और इधर देखो कितना हो गया 8, हमने 5 5 23 लिख दिया। अब इधर देखते हैं, 5 और 4 कितना हो गया बेटा 20। इधर 23 है और इधर कितना है 20। तो आप बताओ ऑक्सीजन की कमी किधर है, इधर है कि इधर है। हमने कहा राइट हैंड साइड, बिकॉज देयर इज 20 हाइड्रोजन ऑक्सीजन और यहाँ पर कितने बेटा 23 क्या है बेटा ऑक्सीजन। तो अब हम क्या करें, सिंपल सी चीज, जिधर कम होता है उधर ही हमें क्या जोड़ना होता है, वाटर। वेरी गुड।
तो हम इधर कितने जोड़ दें बेटा, 3 वाटर आसानी से जोड़ दें। फिर लास्ट में हमें क्या जोड़ना है, H प्लस आयन। H प्लस आयन का देखेंगे कंडीशन, इधर एक भी H नहीं, इधर भी एक नहीं, इधर बेटा कितने हैं, 6H प्लस आयन है। तो हमने कहा जिधर कम होंगे उस उधर ही हमें क्या करना है, इधर कम है तो इधर हम क्या करें बेटा, 6H प्लस आयन जोड़ दें, और ये हमारी टोटल केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। हम बार बार आपसे कह रहे हैं अगर आप सही स्टेप सही मैकेनिज्म को चलोगे तो केवल 2 स्टेप में आपकी पूरी की पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, जिसे करने में हम लोग 1 पेज भरते हैं, हमें कहीं भी 2 पेज 10 पेज भरने की जरूरत नहीं। इससे आसान कोई भी मेथड नहीं हो सकता। सिंपल सी बात करें, 2 Mn यहाँ पर, 2 Mn यहाँ पर, 5 सल्फर यहाँ पर, 5 सल्फर यहाँ पर, ऑक्सीजन इधर भी 23, इधर भी 23, हाइड्रोजन इधर भी 6 और इधर भी 6। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अपने आप को बिल्कुल मजबूत करो और डटे रहो, देखते रहो, धीरे धीरे हम आपको ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी बैलेंसिंग के मेथड्स के द्वारा केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करके दिखाएंगे। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में मैं फास्फोरस का बेसिक मीडियम में बैलेंस करना आपको सिखाऊंगा। बहुत अच्छी तरीके से आपको सीखना होगा। इतनी टफ रिएक्शंस मानी जाती है जिसे कोई भी बैलेंस करने के पहले डरता है, लेकिन मेरे वीडियो में आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप एक ही स्टेप में चुटकी बजाते हुए पूरे के पूरे केमिकल इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। तो आज के लिए हम लोग अभी इतने पर ही रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और अपने आप को मजबूत करेंगे। थैंक यू।